जिन लोगों के साथ में तुम रहोगे उन्हीं के जैसा ना बर्ताव करोगे। अगर आज तुम पेड़ बबूल का लगाओगे और उससे तुम कल फल आम का मांगोगे तो कभी दे सकता है? नहीं दे सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु सिंह और आप देख रहे हैं हिमांशु मोटिवेशनल। और आज की इस वीडियो में हम कुछ यूनिक जानेंगे, तो आइए बिना समय गंवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहते हैं कि आप अरबपति होकर अगर 4 कंगालपति लोगों के साथ रह रहे हैं तो उसमें का 5वां कंगालपति आप होंगे। लेकिन आप कंगालपति होकर 4 अरबपति लोगों के साथ रह रहे हैं तो उसमें का 5वां अरबपति आप होंगे, क्योंकि संगत का असर पड़ता है और थोड़ा नहीं बहुत पड़ता है। आपने कहानी तो सुनी होगी जिसमें एक गिद्ध का बच्चा था और उसकी जो माँ थी जन्म देने वाली, वो किसी कारणवश किसी दुर्भाग्य से मर गई थी। अब जिस बच्चे की माँ जन्म देने के कुछ दिन बाद ही मर जाए, उस बच्चे पर क्या बीत रहा होगा ये हम और आप सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं, है कि नहीं। तो जब उस बच्चे की माँ मर गई थी तो उसको बड़ा भूख लगा था और वो सिर्फ और सिर्फ दूध ही पी सकता था, अभी कुछ खा नहीं सकता था। लेकिन दूध भी कैसे पीता, जो उसको दूध पिलाती उसकी माँ वो तो मर गई थी, तो इसलिए बड़ा रो रहा था। तभी उसी राह से एक शेरनी जा रही थी और उसकी नज़र उस गिद्ध के बच्चे पे पड़ी जो कि रो रहा था। अब शेरनी को बड़ा दया आ गया, क्योंकि शेरनी भी एक माँ ही थी और माँ तो माँ होती है। तो जब शेरनी की नज़र उस गिद्ध के बच्चे पे पड़ी तो उसको बड़ा दया आ गया और उसने उसको अपने साथ ले लिया और उसको अपने गुफे में ले गई। उसको अपना ही दूध पिलाई, अपने साथ रखी, पोसी पाली, उसको बड़ा किया। जब गिद्ध का बच्चा बड़ा हो गया तो उसको अपने साथ वो शिकार पे भी ले जाने लगी। धीरे धीरे उसको शिकार सिखाई और शिकार करने में उसको पूरा ट्रेंड कर दी। वो शिकार करने में इतना ट्रेंड हो गया कि वो चाहता तो एक शेर का भी शिकार आसानी से कर सकता था। शेरनी उसको पूरा मास्टर बना दी थी शिकार करने में। अब गिद्ध का बच्चा वह पूरा ट्रेंड हो गया। तभी उसी जंगल में एक सनका हुआ हाथी आया, जिसे देखकर जंगल में हफरा तफरी मच गई। जंगल के सभी जानवर छुपने के लिए जगह ढूंढने लगे। उस हाथी के सामने विशाल से भी विशाल का पेड़ आता तो उसे उखाड़ कर फेंक देता था और धीरे धीरे उस शेरनी की गुफा की तरफ बढ़ रहा था। और उस दिन शेरनी का भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। अब गिद्ध का बच्चा देख रहा था कि हाथी तो मेरे तरफ ही आ रहा है, अगर मैं यहाँ से हट गया तो ये मेरी माँ को आसानी से मार देगा, क्योंकि मेरी माँ आज बीमार है, उसकी तबीयत ख़राब है, वो कुछ कर नहीं सकती, तो मुझे ही कुछ करना होगा। तो गिद्ध कुछ देर सोचा, सोचते सोचते उसने फैसला लिया कि मैं इससे फाइट करूँगा। और जब हाथी आया तो गिद्ध उससे लड़ना शुरू कर दिया। लड़ते लड़ते किसी भी तरह उसने हाथी को मार डाला। अब इस दृश्य को दूर से जो बुजुर्ग गिद्ध था वो देख रहा था। तो जब उसने देखा कि ये गिद्ध का बच्चा एक सनके हुए हाथी को मार डाला तो दौड़ते दौड़ते शेरनी के पास गया और उससे पूछा कि शेरनी माँ, ये मैंने क्या देखा। जिस हाथी को देखकर जंगल के बड़े से बड़े जानवर भी जिसके सामने आने का हिम्मत नहीं जुटा रहे थे, उसे एक गिद्ध का बच्चा कैसे मार डाला। तो माँ शेरनी बोली कि संगत का असर है। तो गिद्ध बोला, जो बुजुर्ग गिद्ध था वो बोला कि मतलब मैं समझा नहीं, संगत का असर है क्या, इसका मतलब क्या है। तो माँ शेरनी बोली कि इसका मतलब ये है कि अगर एक शेर का बच्चा अगर गिद्ध के झुंड में रह रहा है तो वो आगे चलकर गिद्ध के जैसा ही बर्ताव करेगा, भले उसकी शरीर की बनावट शेर की जैसा क्यों ना हो। लेकिन एक गिद्ध का बच्चा अगर शेरों के झुंड में रह रहा है तो वो आगे चलकर शेरों जैसा ही हरकत करेगा, भले उसकी शरीर की बनावट गिद्ध की जैसी क्यों ना हो। तो मैं इस वीडियो से आपको ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना समझाने आया हूँ। आप ऐसे लोगों के साथ रहें जो खुद पे विश्वास रखते हो, आत्मनिर्भर रहते हो और हारने के बाद भी लक्ष्य की तरफ एक कदम बढ़ाते हो। बल्कि ऐसे लोगों के साथ नहीं रहो जो किस्मत के सहारे बैठे हो और कुछ बड़ा करने से पहले ही हार मान जाते हो। अगर आपके मोहल्ले में ऐसे लोग नहीं हैं तो कोई बात नहीं, आप अकेला चलना सीख लीजिए, क्योंकि जो अकेला चलता है ना वहीं राजा बनता है। तो मैं यकीन करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो और लाते रहें। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।